हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में जुनन गुशन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन गुशन इसके कॉल नहीं उठा रहा होता। जुनन को गुशन पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये इसकी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा। अब गुशन की मुलाकात इसकी नेबर से होती है, जो कि गुशन से कहती है कि इस दफा तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आए हो। तो गुशन चलने का हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ, ये आंट कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। गुशन इसके लिए आंट को थैंक्स बोलता है और ये यहाँ से चली जाती है। चलने मन में कह रही होती है कि मैं वाकई में गुशन की गर्लफ्रेंड बन गई हूँ। गुशन चलनिंग से कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ। चलनिंग कहती है कि तुम मेरे मैसेजेस और कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। लूताओ ने मुझे बताया कि जब तुम अकेले होते तो तुम इस तरह की अजीब हरकतें करते हो, और सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे बताया था कि तुम यहाँ से अपना लगेज लेकर गए हो। गुशन कहता है कि तुम्हें ये लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। चलनिंग कहती है कि हाँ। गुशन कहता है कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। तो चलनिंग कहती है कि जुनन सबको मोटिवेट कर रहा है और सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम सबूत के साथ वापस आओगे। गुशन कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ क्लूज ढूंढने के लिए आया हूँ। गुशन कहता है कि जो मुझे चाहिए वो मेरे डैड के कंप्यूटर में ही होगा। गुशन ने कहा होता है कि मेरे डैड का कंप्यूटर उनके स्टूडियो में होना चाहिए। आज जुनन जंजी के साथ लंच कर रहा होता है कि गुशन की वजह से परेशान होता है। कह रहा होता है कि ये भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या अब ये चाहता है कि इस मसले पर भी मैं ही इससे माफी मांगू, लेकिन मैं वाला माफी क्यों मांगू, मैंने क्या गलत किया है। जंजी को लगता है कि ये वेंगरू के बारे में बात कर रहा है, तो ये जुनन से कहने लगती है कि तुम वेंगरू के साथ पूरा 1 महीना रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन तुम्हारे आधे रोमांटिक मैसेजेस का जवाब मैंने दिया है, और यहाँ तक कि वेंगरू के लिए गिफ्ट्स भी मैं ही चुना करती थी। तुमने सिवाय पे करने के अलावा कुछ नहीं किया। जुनन कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन जंजी इसको कुछ कहने नहीं देती और कहती है कि वेंगरू की डिमांड्स बहुत बेसिक थी, लेकिन तुम तो उसकी बेसिक डिमांड्स भी पूरा नहीं कर पाए। इसके साथ ही तुम ये कहते हो कि तुम्हें अपने करियर और जॉब से प्यार है, लेकिन अब 9 बिजनेस यूनिट इतनी मुश्किल में है, लेकिन तुम हमारी भी मदद नहीं कर रहे। ये बहुत गुस्से में पूछती कि आखिर तुम चाहते क्या हो। गुशन तो चंची का इतना गुस्सा देखकर शॉक में आ गया होता है। जुनन कहता है कि मैं तो गुशन के बारे में बात कर रहा था। ये सुनकर चंची बहुत हैरान होती है। चंची बहुत एम्बैरेस फील कर रही होती है कि इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था इसने जुनन को वो सारी बातें बता दी हैं। चंची कहती है कि मुझे अचानक याद आ गया है कि एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, मुझे अभी चाहकर उस डॉक्यूमेंट पर काम करना होगा। ये कहकर चंची यहाँ से जाने लगती है। जुनन चंची को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन जुनन का पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है और नूडल्स का गर्म पानी इसके ऊपर गिर जाता है। जुनन चलाने लगता है कि ये इतना गर्म है। चंची भी आकर इसको देखती है। अब चंची जुनन के ऑफिस के बाहर आकर खड़ी होती है और ये जुनन से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती और अपने आप से कहती है कि जुनन मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, क्या पता वो मुझे काम से निकाल दे। अब चंची हिम्मत करके ऑफिस में आ जाती है तो जुनन अपने मेडिसिन लगा रहा होता है। चंची इसको देखकर कहती है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। जुनन कहता है कि नहीं, और चंची से कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें काम से निकालूंगा। चंची देखती है कि जुनन बहुत मुश्किल से मेडिसिन लगा रहा है, तो ये जुनन की मदद करने के लिए चली जाती है। मेडिसिन लगाते हुए ये जुनन से माफी मांगती है कि सब मेरी गलती है। तो जुनन कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तो पाँव स्लिप होने की वजह से गिरा था। चंची कहती है कि अब हमें क्रीम अप्लाई करनी होगी। चंची क्रीम लेने के लिए आगे बढ़ती है तो जुनन भी इसको यही क्रीम लेने के लिए पीछे मुड़ रहा होता है, जिसकी वजह से कि दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। चंची तो बहुत शौक में होते, इतने में ही वेहान जुनन से कुछ डिस्कस करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये इन दोनों को देखता है तो कहता है कि डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये कहकर वेहान यहाँ से चला जाता है। वेहान के जाने के बाद चंची भी फौरन यहाँ से चली जाती है। अब गुशन चलने को लेकर अपने डैड के स्टूडियो में आ जाता है। गुशन चलने को बताने लगता है कि मेरे डैड मुझे अपनी बैग पर कैरी करके अपना सारा काम दिखाया करते थे। यही वो जगह है जहाँ पर मुझे सबसे पहले AAA गेम्स के बारे में मालूम हुआ था। उस टाइम पर AAA गेम्स नहीं हुआ करती थी, सिर्फ चंद ही इस तरह की गेम्स थी जो बहुत ही अमेजिंग थी। उस टाइम पर मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरे डैड ने जो काम किया है वो कितना कूल है। गुशन अपने डैड को अंकल के साथ बहस करते हुए देखता है तो ये अपने डैड से पूछता है कि डैड, आप अंकल को से इस गेम के लिए बहस कर रहे थे, अगर ये गेम डेवलप करना इतनी मुश्किल है तो आप क्यों कर रहे हैं। डैड कहते हैं कि उस वक्त पर अपने आप को जिंदा रखना जब लोग आपको नोटिस नहीं करते बहुत मुश्किल होता है। गुशन को ये बात समझ नहीं आती तो इसके डैड कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। गुशन कहते हैं कि मुझे वो सारे सीन बहुत अच्छे से याद हैं जब मेरे डैड को किसी भी गेमिंग कंपनी से इनविटेशन मिला करता था। चलनिंग कहती कि तुम अपने डैड से इंस्पायर हो, इसीलिए तुम AAA गेम्स बनाना चाहते हो। चलनिंग कहती कि ये जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। तो गुशन कहता है कि हाँ। गुशन कहता है कि मेरे डैड अपने काम के बारे में बहुत पैशनेट थे। अब गुशन की मॉम इसके डैड से झगड़ा कर रही होती है कि तुम अपने बेटे के किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट पर मौजूद नहीं होते हो। मैं गुशन को
वो सिंगल मदर के तौर पर ही पाल रही हूँ। तो इसके डैड कह रहे होते हैं कि मैंने जानबूझकर ये सभी इवेंट्स मिस नहीं किए, बात यह है कि ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। गुशन की मॉम कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं और गुशन मेरे पेरेंट्स के घर पर जा रहे हैं। वैसे भी सिंगान के हाई स्कूल यहाँ से ज्यादा बेहतर है, फ्यूचर में हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो हम इस घर को रेंट आउट कर देते हैं। डैड कहते हैं कि फिर मैं कहाँ पर रहूंगा। मॉम कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हारा जीना मरना तुम्हारी गेम के साथ है। गुशन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। गुशन अपने डैड के पास आकर कहता है कि आप भी हमारे साथ चलें, आप ही ने तो कहा था कि हर चीज सॉल्व हो सकती है। डैड कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन गेम अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब मैं गेम कंप्लीट कर लूंगा तो मैं मॉम और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुशन कहने लगता है कि फिर मैं अपनी मॉम के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गया। मेरी मॉम ने मेरे डैड का इंतजार किया क्योंकि वो चाहती थी कि डैड हमें यहाँ से आकर ले जाएं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें डैड की कॉल आई। डैड ने कहा कि वो बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं और उसके बाद वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे। मैं भी उस दिन के आने का इंतजार कर रहा था। चिल्लिंग कहती है कि इसके बाद क्या हुआ। गुशन कहता है कि फिर मेरे डैड को ज्यादा काम करने की वजह से हार्ट अटैक हो गया। इसी हार्ट अटैक की वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई। गुशन कहता है कि मेरे डैड के जाने के बाद ये जगह उनके पार्टनर्स ने रेंट पर ले ली। गुशन कहते हैं कि कंप्यूटर और डेटा यहीं पर है तो हमें अब सबूत तलाश करने चाहिए। अब गुशन और चिल्लिंग यहाँ पर सबूत तलाश करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो चिल्लिंग कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो हम तलाश करें वो तुम्हारी मॉम के पास हो। गुशन कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी मॉम को मेरे डैड का पैशन पसंद नहीं था, इसी वजह से गेम से रिलेटेड कोई भी चीज उनके पास नहीं होगी। गुशन चिल्लिंग से कहता है कि हमें अंकल गू से बात करनी चाहिए। जुनन इन सबसे आकर कहने लगता है कि अब गुशन यहाँ पर नहीं है तो हमें ही कुछ करना होगा। ये कॉपीराइट टीम को एक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है। सुजन जुनन को बताता है कि प्लेजरिज्म के मसले की वजह से इंटरनेट पर हमारे बारे में ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि हम सिर्फ डिफरेंट गेम्स को कंबाइन करके एक गेम बनाना चाह रहे हैं। जुनन यीहोंग से कहता है कि जो कोई भी ये रूमर्स फैला रहा है उनको लॉयर की तरफ से नोटिस भेजो, और ये वांग से कहता है कि जितने भी फेक रूमर्स हैं उन सबको डिलीट करने की कोशिश करो ताकि हम नुकसान को कम से कम कर सकें। जुनन को इस तरह से देखकर चंची को बहुत अच्छा लग रहा होता। चंची जुनन से कहती कि क्या अब तुम होश में आ गए हो। तो जुनन कहता है कि मैंने पहले भी हार नहीं मानी थी। अब गुशन चिल्लिंग के साथ लूताओ के पास आता है। लूताओ पहली बार डोट ट्विस्ट यानी कि चिल्लिंग को देखकर कुछ देर के लिए शॉक में चला जाता है। गुशन इसको हिलाता है कि इसको क्या हो गया है। लूताओ चिल्लिंग से कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब गुशन अंकल गू से मिलने के लिए आता है। अंकल को कहते हैं कि तुम्हें मैं बहुत सालों बाद देख रहा हूँ। ये चिल्लिंग को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो गुशन कहता है कि हाँ। अंकल को कहते हैं कि तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। ये गुशन से कहते हैं कि तुम हैंडसम हो और चिल्लिंग से कहते हैं कि तुम भी बहुत प्यारी हो। अंकल को गुशन से पूछते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तो गुशन कहता है कि मैं AAA गेम्स पर काम कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अंकल गू को अच्छा नहीं लगता और ये गुशन से कहते हैं कि मेरी एडवाइस सुनो, अपने लिए कोई नॉर्मल जॉब तलाश करो। तुम्हारे डैड ने इस गेम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन उनको एंड में कुछ भी नहीं मिला। गुशन कहते हैं कि वक्त बदल गया है, AAA गेम्स बनाई जा सकती हैं। गुशन अंकल गाँव से पूछता है कि मेरे डैड के स्टूडियो में एक कंप्यूटर था लेकिन हमें वो नहीं मिला, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ पर है। अंकल गाँव कहते हैं कि वेयर हाउस में कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं। मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि जो कंप्यूटर तुम तलाश कर रहे हो वो भी वहीं पर है। ये कहकर अंकल गाँव यहाँ से चले जाते हैं। अब ये तीनों कुछ पुराने कंप्यूटर्स चेक कर रहे होते हैं। गुशन को अपने डैड का कंप्यूटर मिल जाता है क्योंकि इसमें इसके डैड और इनके पार्टनर्स की पिक्चर होती है। ये पिक्चर देखकर लूताओ अपने डैड से कहता है कि यही पिक्चर तो आपके पास भी है। अंकल गाँव कहते हैं कि हाँ। ये गुशन के पास आते हैं, कहने लगते हैं कि कुछ गेम कंपनीज तुम्हारे डैड के पास आई थी ताकि वो इस गेम का कॉपीराइट खरीद सकें। गुशन कहता है कि एंड में क्या कॉपीराइट सेल हो क्या था। अंकल गाँव कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि डील क्लोज हो गई है, उसके बाद तुम्हारे डैड की डेथ हो गई, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि बाद में क्या हुआ। अब गुशन अपने साथ ये कंप्यूटर ले आता है। चिल्लिंग और ये जब गाड़ी में बैठ जाते हैं तो चिल्लिंग गुशन से पूछती है कि अगर तुम्हारे डैड ने कॉपीराइट सेल कर दिया हुआ तो हम क्या करेंगे। गुशन कहता है कि मुझे ये बात जाननी है कि आखिर ये कॉपीराइट किसके पास। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, मुझे 9 बिजनेस यूनिट के फ्यूचर के लिए फाइट करनी है। चिल्लिंग कहती है कि मुझे यकीन है कि हम लोग मिलकर ये कर सकते हैं। गुशन कहता है कि ये कैरेक्टर मैंने अपने डैड के साथ डिजाइन किया था, तो ये हमारा सिर्फ एक ही कनेक्शन बचा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड ने इसको सेल किया होगा। ये दोनों एक दूसरे को पानी देते हुए काफी फॉर्मली बात कर रहे होते हैं। तो चिल्लिंग गुशन से कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फॉर्मल हो रहे हैं। तो गुशन कहता है कि हाँ थोड़ा सा। तो चिल्लिंग कहती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। गुशन कहता है कि तो फिर मैं थोड़ा सा बोल्ड हो सकता हूँ। ये कहकर गुशन चिल्लिंग को किस करता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।